चेयरमैन पीटीआई का जाली बयानिया घड़ने का मंसूबा बेनकाब। पीटीआई दौर में सोशल मीडिया टीमों के जरिए रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई। सरकारी फंड से सोशल मीडिया टीमों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। प्रोपेगेंडा अकाउंट्स के फॉलोअर्स सरकारी वसाइल से बढ़ाए गए। सोशल मीडिया टीमों को पीटीआई के मज़मूम बयानिए को फैलाने तक का टास्क दिया गया था। मुखालिफिन की किरदार कशी और हर्जा सराई के लिए सोशल मीडिया टीमों का बेदरेग इस्तेमाल हुआ। इख्तिताम पर यह अकाउंट पीटीआई के सियासी कारकुनान इस्तेमाल करते रहे। मजमूई तौर पर इस प्रोजेक्ट की लागत 870 मिलियन रखी गई थी। अपने इदारों को बदनाम करने के लिए अपनी कौम का पैसा जो है उस पर इन्वेस्ट करे और वो खामोश तमाशाई बन के उसको देखता रहे। जो ही इन्होंने अपनी तोपों का रुख सियासी मोर्चे से हटा के कौमी इदारों की तरफ किया तो आपने देखा कि कम अज कम मैं उस वक्त साथ खड़ी नजर नहीं आई, क्योंकि मेरा मोर्चा सियासी हरीफों को टारगेट करना है। हम सियासी अखाड़े के लोग हैं, हम सियासी अखाड़े में खड़े होकर एक दूसरे से पंजा आजमाई करते हैं। सालाना तरक्याती मंसूबों की आड़ में मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया। घनौने मंसूबे के लिए जंग लड़ी जा रही थी, कॉज के लिए नहीं। टॉप ट्रेंड में रहनुमा चेयरमैन पीटीआई का मशगला था। फिरदौस साशी कमान कहती हैं सियासत का मोर्चा एक शख्स को तक़वियत देने के लिए इस्तेमाल किया गया। रियासती पैसे से रियासत और अवाम में दरार डालने की प्लानिंग की गई। नौजवानों का ब्रेन वॉश करके जहनों में बारूद भरा गया। फयाज चौहान ने कहा कि पीटीआई ने 25,000 नौजवानों को माहाना तनख्वाह पर प्रोपेगेंडे के लिए रखा था। सोशल मीडिया टीम में भर्तियों का ऐनी शाहिद हूँ। जिस तरीके से इल्लीगल तरीके से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का एक लिबादा ओढ़ के अपनी पार्टी के लोगों को भर्ती करके अब ये नौकरियां जो 1100 नौकरियां अपने सोशल मीडिया के लोगों को तहरीक इंसाफ ने दी खैबर पख्तूनख्वा में। पीटीआई ने सरकारी पैसे से मुल्क में जहरीला प्रोपेगेंडा किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सोशल मीडिया के नाम पर 1100 लोग भर्ती किए। सेहत और तालीम पर लगने वाला पैसा पीटीआई की सियासी मुहिम के लिए इस्तेमाल किया गया। नून लीगी रहनुमा अता ताड़र कहते हैं पीटीआई हुकूमत ने बेदर्दी से गरीब अवाम का पैसा लूटा और अपनी सियासी मुहिम के लिए उसको इस्तेमाल किया। आम लोगों की नौकरियों पर डाका डालने वालों को कटहरे में लाना चाहिए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला तोड़फोड़ केस मुराद सईद, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का शिबली फराज, फरूख हबीब, हम्माद अजहर को भी गिरफ्तार करने का हुक्म। बगावत पर रुखसानी के केस में शहबाज गिल के भी नाकाबिल जमानत वारंट का इजरा। गोजर खान से साबिक MNA चौधरी मोहम्मद अजीम का पीटीआई छोड़ने का ऐलान। सानहा 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज में इलेक्शन के इनेकाद से मुताल्लिक केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 2 नवंबर को समाअत करेगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया था। सुप्रीम कोर्ट बार और पीटीआई समेत दीगर ने मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसले और 90 रोज में इंतखाबात का इनेकाद के लिए दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। एवन फील्ड अल अजीजिया रेफरेंस अपील बहाली केस। नवाज शरीफ की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया है कि इदारे को अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज़ नहीं। अपीलों पर बाकायदा दलाइल देने हैं या रेफरेंस वापस लेना है। नैब प्रोसिक्यूटर आइंदा जमात पर अदालत को आगाह करेंगे। गुज़श्ता रोज़ अदालत ने कायद नून लीग की हिफाजती जमानत 26 अक्टूबर तक मंजूर की थी। केस की समाअत कल फिर होगी। तोशाखाना केस में भी एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की जमानत 20 नवंबर तक मंजूर की थी। हमने 1 नवंबर के बाद
वन डॉक्यूमेंट रिजीम करना है। कोई भी पाकिस्तान में ट्रैवल करना चाहता है वो पासपोर्ट लेकर आएगा। सबसे ज़्यादा जो परस्ती है वो पाकिस्तान परस्ती बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जो पाकिस्तान के बेहतर होगा, मुफाद में होगा, हम वो गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क छोड़ने की डेडलाइन में 6 रोज़ बाकी। गैर मुल्की अफराद 1 नवंबर के बाद पाकिस्तान में सफ़र सिर्फ पासपोर्ट पर कर सकेंगे। गैर मुल्की अफराद के इनकला पर तारीख में तोसी का फैसला नहीं हुआ। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी कहते हैं कौम परस्ती से ज़्यादा अहम पाकिस्तान परस्ती है। कल वज़ारत दाखिला के अहम इजलास में अरकान को इनकला के मामले पर एतमाद मिलेंगे। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। हमास की कार्रवाई इस्राएली मज़ालिम का रद्द अमल है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के बयान पर इसराइल तिलमिला उठा। अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार को वीज़ा जारी करने से इनकार। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा ने एंटोनियो गुटेरेस से इस्तीफ़े का मुतालबा भी कर दिया। सहयोनी हुकाम ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के किसी नुमाइंदे को वीज़ा जारी नहीं करेंगे। उर्दन की मलिका भी इसराइल के खिलाफ खुलकर बोल पड़ी। मलिका रानिया का कहना है कि गजा की तबाही पर मगरबी दुनिया के रद्द अमल से हैरान और मायूस हैं। अरब दुनिया की नज़रों में मगरिब शरीक जुर्म है। अमरीकी कांग्रेस की मुस्लिम रहनुमा अल्हान उमर की भी अमरीकी सदर पर कड़ी तनकीद। बाइडन से सवाल किया, हमास इसराइल जंग पर आपकी इंसानियत कहाँ है? आप कैसे लाशों के ढेर देखकर अपनी दोस्तियां बरकरार रख सकते हैं? दूसरी तरफ अमरीकी सदर का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राब्ता, जंग बंदी से मुताल्लिक़ अमूर पर बातचीत की। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का रूसी हममंसब को टेलीफोन, जंग बंदी पर गौर। फ़लस्तीनियों से सारी यकजहती के लिए शहर शहर रैलियां। हैदराबाद में सहाफ़ियों, सियासी, मजहबी और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं और कारकुनों का मुजाहरा। शुरका की इसराइली जारहियत के खिलाफ आलमी बिरादरी से नोटिस लेने की अपील। सरगोधा में क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम अफराद का फ़लस्तीनियों के लिए एहतजाज। कराची मीरपुर खास में जमात इस्लामी की रैली। हाफिज़ नईम रहमान कहते हैं मशरिक़ वस्ता के तमाम मुस्लिम मालिक सोच रहे हैं इसराइल को कैसे तस्लीम किया जाए। हमास ने बेदारी की तहरीक को जिंदा किया। बड़े जहाद के लिए हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। बरामदात के फिरोग में आईटी के शोबे का बड़ा अहम किरदार। ई रोजगार सेंटर से नौजवान 8.5 अरब रुपए कमा चुके हैं। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी और निगरान वजीर उमर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं फ्रीलांसिंग की सहूलत के लिए हमें कोई फैक्ट्री नहीं लगानी। ई रोज प्रोग्राम के तहत प्राइवेट सेक्टर को कर्जे दिए जाएंगे। पीआईए का माली बहरान खत्म ना हो सका। यौमिया अदायगियाँ कम तरीन सतह पर पहुँच गईं। ईंधन की फ्राहमी में तातुल से कौमी एयरलाइन का फ़िज़ाई ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। मज़ीद 49 परवाज़ें मनसूख। कराची से लाहौर, फैसलाबाद, गवादर, मुल्तान परवाज़ों ने उड़ान ना भरी। PSO हुकाम के मुताबिक आज 6 करोड़ रुपए अदा किए गए हैं। मुआहदे के मुताबिक 10 करोड़ अदा करना बाकी हैं। ज़्यादातर इंटरनेशनल परवाज़ों को फ्यूल फ्राहम किया जा रहा है। लाहौर में पुलिस की मुसलसल गश्त और नाकों के बावजूद डाके ही डाके। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ जुराइम की 510 वारदातें रिपोर्ट। चोरों ने मुख्तलिफ इलाकों में 24 घरों से लाखों रुपए का सामान लूट लिया। मुसल्लह डाकुओं ने 23 अफराद से लाखों रुपए और मोबाइल फोन छीन लिए। PIC में अमराज़ क़ल्ब के मरीजों का रश। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में दिल का एक और बड़ा हॉस्पिटल बनाने की मंजूरी दे दी। जिन्ना हॉस्पिटल के एमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर प्रोजेक्ट की जगह जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाएगा। एमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर को जिन्ना हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब में मुल्क का पहला बायोगैस प्लांट बनाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जानवरों के फजले से गैस बनाई जाएगी। तरक्याती मंसूबों पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है।
पंजाब की निगरान हुकूमत का बड़ा इकदाम, सरकारी मुलाजमीन के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी, हुक्मनामा भी जारी। सरकारी मुलाजिम सोशल मीडिया पर अपने ख्यालात शेयर नहीं कर सकेगा। खिलाफ वर्जी करने वाले को नौकरी से बरतरफ कर दिया जाए। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सिंध पुलिस का बड़ा एक्शन, 19 एहलकारों को स्मगलिंग में मुलव्विस होने पर मुअत्तल कर दिया। मुलजिम एहलकार ईरानी तेल नॉन कस्टम गाड़ियों की स्मगलिंग में मुलव्विस थे। मुअत्तल होने वालों में 2 इंस्पेक्टर्स भी शामिल हैं। सवात पुलिस का अनोखा कारनामा, सयाहों पर FIR काट दी। मोटरसाइकिल सवार ने सयाहों की गाड़ी को टक्कर मारी थी। सयाहों ने बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाया, पुलिस ने उल्टा मुकदमा दर्ज कर दिया। सान्हा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शोहदा के लवाहिकीन का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। 2 साल से हमारा केस मुकर्रर नहीं हो रहा, वालिदैन की दुहाई, सियासत नहीं इंसाफ चाहिए। शोहदा की माएँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर रो पड़ी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने लवाहिकीन को मुलाकात के लिए बुला लिया। शोहदा के लवाहिकीन की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने अज़खुद नोटिस लेते हुए जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दिया था। पाकिस्तानी मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट ज़िशान महसूद ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। 30 सेकंड्स में ज़िशान महसूद ने 126 हाई नेम्स को तोड़ा। ज़िशान महसूद से पहले 30 सेकंड्स में 100 हाई नेम्स तोड़ने का रिकॉर्ड मौजूद था।